हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पार्ट 3 वीडियो लेके आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो कह सकते हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे प्रीवियस के जो दोनों वीडियो थे पार्ट 1 पार्ट 2, उसी प्रकार ये भी वीडियो है। यानी कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर देखेंगे उसकी, फिर उसके बाद उसका डिटेल में थोड़ा चर्चा व्याख्या भी देखेंगे। दोस्तों, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे और फटाफट चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, उसके बाद इसका आंसर और इसकी थोड़ी व्याख्या भी देखते हैं। दोस्तों, ये रहा आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन कह रहा है कि DHT-11 किस प्रकार का सेंसर है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कभी कभी ये पूछता भी है। दोस्तों, इसके ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, ऑप्शन बी आर्द्रता सेंसर, ऑप्शन सी टेम्परेचर सेंसर, या ऑप्शन डी है अल्ट्रासोनिक सेंसर। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका आंसर देखेंगे और उसके बाद जो है DHT-11 के बारे में कुछ और भी जानकारी लेते हैं। चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्द्रता सेंसर। यानी कि DHT-11 जो सेंसर होता है वो आर्द्रता सेंसर का प्रकार होता है। दोस्तों, चलिए अब इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों, इसकी कुछ व्याख्या कुछ बड़ी हो गई है, लेकिन ये ज़रूरी था आप लोगों के सामने सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखना, जिससे आपका जो ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन है, वो सही से क्लियर हो सके। तो दोस्तों, इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है कि आर्द्रता को वायु या अन्य गैसों के वातावरण में जल वाष्प की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये सेंसर आमतौर पर तापमान सेंसर के उपयोग का पालन करते हैं। इसके बाद है दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर क्या होता है, ये भी आप लोग जान लीजिए। या प्रकाश की किरण का उपयोग कर किसी वस्तु की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाता है। टेम्परेचर सेंसर क्या होता है, ये भी आप लोग जान लीजिए। इसका उपयोग ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद जो है दोस्तों टेम्परेचर सेंसर के जो उदाहरण होते हैं, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। जैसे थर्मोकपल सेंसर हो गया, थर्मोरेस्ट सेंसर हो गया, IC सेमीकंडक्टर सेंसर, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से पूछ भी सकता है कि ये टेम्परेचर सेंसर में कौन कौन से आते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है उसका आप लोग देख लीजिए कि अल्ट्रासोनिक सेंसर प्रॉक्सिमिटी सेंसर का उदाहरण माना जाता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का उपयोग करके किसी वस्तु की दूरी को मापता है। जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर जो होता है दोस्तों, वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अंतर्गत आता है। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर के कुछ और उदाहरण दे दिए गए हैं। इंडक्टिव सेंसर, कैपेसिटिव सेंसर, ये जो होते हैं अल्ट्रासोनिक जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर का उदाहरण होता है, ऐसे ही ये अन्य इसके उदाहरण हैं। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद उसका आंसर देखेंगे और थोड़ी उसकी व्याख्या भी देखते हैं। दोस्तों, आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा कि किस प्रकार के सेंसर द्वारा गैसों या तरल को मापते हैं। किस प्रकार के सेंसर से, सेंसर्स दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, तो ये पूछ रहा है कि गैसों या तरल को किस प्रकार के सेंसर से मापते हैं। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। ये दोस्तों आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं और थोड़ी इसकी व्याख्या भी देखते हैं।
दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कि गैसों या तरल को मापते हैं वो प्रेशर सेंसर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका है ये फर्स्ट ये सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसकी थोड़ी हम लोग व्याख्या भी करते हैं, तब ये ज़्यादा हम लोगों को सही से समझ में आएगा, क्योंकि केवल प्रश्न का उत्तर देख लें रट लें इससे कुछ होने वाला दोस्तों नहीं है, जब तक उसकी थोड़ी व्याख्या भी नहीं जान लेंगे कि क्या है आखिर ये। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रेशर सेंसर के बारे में कुछ इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि प्रेशर सेंसर एक ऐसा उपकरण है जो दबाव को भांप लेता है और इसे एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है। दोस्तों इसकी छोटी सी एक तरीके से परिभाषा भी हम कह सकते हैं प्रेशर सेंसर क्या होता है। तो ये दबाव को भांप लेता है और इसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है और इसके बाद इस पर थोड़ी चर्चा भी करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने ये रहा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक्चुएटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेंसर से नहीं है दोस्तों। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर किस प्रकार कार्य करता है। दोस्तों इसमें हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, आप लोग देख लीजिए, ये ऑप्शन आप लोगों के सामने रहा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। चलिए इसका उत्तर पहले देखते हैं, फिर थोड़ी इसकी व्याख्या भी देखेंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक टार्क में परिवर्तित करता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक टार्क में परिवर्तित करता है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर जो होता है उसका काम यही होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक टार्क में परिवर्तित करता है। दोस्तों इसकी थोड़ी हम लोग व्याख्या भी देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसकी कुछ व्याख्या इस प्रकार से दी गई है, आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर एक प्रकार का एक्चुएटर होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक टार्क में परिवर्तित करता है। इस प्रकार का एक्चुएटर आमतौर पर एक मोटर द्वारा संचालित होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक गति में परिवर्तित करता है। और जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट जो पूछा गया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट जो ऑप्शन दिया था ये कह रहा था कि यांत्रिक गति को रेखीय गति में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यांत्रिक गति को रेखीय गति में परिवर्तित करता है वो होता है हाइड्रोलिक एक्चुएटर। ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उसके बाद इस पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर जो है 4 आप लोगों के सामने ये रहा कि माइक्रो कंट्रोलर मूल संरचना किससे हुआ है, मतलब निर्माण किससे हुआ है। तो इसके ऑप्शन दे दिए गए हैं CPU, मेमोरी, ADC, उपरोक्त में से सभी। दोस्तों चलिए इसका आंसर पहले देखते हैं, फिर थोड़ी इसकी व्याख्या भी देखेंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंट्रोलर की मूल संरचना जो होती है वो उपरोक्त में से इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि CPU, मेमोरी, ADC सभी इसमें आ जाएंगे मूल संरचना में माइक्रो कंट्रोलर के। और दोस्तों एक चीज़ आप लोग और भी याद रखिएगा कि माइक्रो कंट्रोलर को ही IoT का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन भी बोला जाता है। तो चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं कि मूल संरचना में और क्या क्या आते हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से दी गई है कि माइक्रो कंट्रोलर की मूल संरचना में समान रूप से CPU, मेमोरी, ADC के साथ साथ DAC, इंटरप्रेट कंट्रोल, टाइमर, सीरियल
पोर्ट आदि होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें केवल 3 ही चीज़ नहीं, CPU, मेमोरी, ADC नहीं होता, बल्कि ये अदर भी जो दिख रहे हैं आप लोगों के, ये सब इसके अंडर में आते हैं, मतलब कि ये इसकी संरचना के ही पार्ट होते हैं। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ADC का फुल फॉर्म क्या होता है और DAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, इसे भी आप लोग जाने रहिए, क्योंकि कभी कभी ये IoT में फुल फॉर्म भी पूछता है, तो ये भी पूछ सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद थोड़ी उस पर भी चर्चा करते हैं। दोस्तों 5वां क्वेश्चन जो है वो आर्डिनो से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है कि आर्डिनो UNO प्रोटोटाइप बोर्ड में उपयुक्त कंट्रोलर है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन इससे पहले जो हुआ था O लेवल का एग्ज़ाम जनवरी 2021 में, इसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले इसका जो है आंसर देख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी इस पे भी चर्चा करते हैं कि मतलब आर्डिनो UN क्या होता है और किस प्रकार से ये कार्य करता है, सब कुछ। दोस्तों सबसे पहले चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि ATmega 328P। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ATmega 328P। चलिए दोस्तों इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इसकी कुछ व्याख्या इस प्रकार से दी गई है कि आर्डिनो INO इज़ द बेस्ट बोर्ड टू गेट स्टार्टेड विथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कोडिंग। आर्डिनो UNO is a microcontroller board based on the ATmega 328P. It has 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस। दोस्तों एक चीज़ आप लोग और भी याद रखिएगा कि ATmega 328P में जो दिया गया है, P का क्या मतलब होता है, तो इसको जो बोलते हैं P को पावर बोलते हैं। दोस्तों चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, वन लाइनर के रूप में दोस्तों, कम समय में अधिक क्वेश्चन। चलिए दोस्तों पहले देखते हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अन्य क्वेश्चन जो हैं, जो कि IoT से ही रिलेटेड हैं, जो कि पूछे जाते हैं दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों है कि IoT प्रयोग किए जाने वाले उपकरण क्या होते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको भी जान लीजिए कि आर्डिनो होता है, रास्पबियन होता है, IBM वैटसन होता है दोस्तों। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि कुछ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो IoT में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक्सटर्नल पूछा है दोस्तों। तो इथरनेट होता है, RS-232 होता है, UART होता है, USB होता है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऊर्जा, ऊष्मा तथा वाला सेंसर किस प्रकार के सेंसर का उदाहरण है दोस्तों। ऊर्जा और ऊष्मा सेंसर, तो दोस्तों ये टेम्परेचर सेंसर के अंतर्गत आता है। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, सेंसर सिग्नल किस रूप में लेता है दोस्तों। तो ये एनालॉग में लेता है और इसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया था एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में क्या क्या आते हैं, तो ये 2 क्वेश्चन उसी से बनते हैं, UART का फुल फॉर्म और USB का फुल फॉर्म दोस्तों। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है फुल फॉर्म, तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों ये रहा आप लोगों के सामने पार्ट 3 IoT का। इसी प्रकार से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के समक्ष ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ, जिससे आप लोगों का IoT
बेहतर हो सके और एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो। दोस्तों, अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए बहुत बहुत मैं क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जो लोग ओ लेवल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं 2021 जुलाई वाला, और हिंदी मीडियम में खासकर देना चाह रहे हैं, उनके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है दोस्तों। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद, आभार।